वो खुद कहते हैं कि हम अपनी आमदनी का 20-25% ही यूज़ करते हैं, 75%, 70 to 75% हम इन्वेस्ट कर देते हैं। अदरवाइज कई लोग वहाँ 20-20 साल से उनको कुछ भी नहीं बना, क्योंकि वो फुलिशली स्पेंड करते थे, माफ़ चाहता हूँ कि वो बेवकूफ़ाना खर्च करते रहे थे। आज ही वो अगर शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वो यकीन नहीं रखते, इस वजह से वो गरीब रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कोई भी एसेट्स आप अगर लेना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर और जो आपको लेना चाहिए, एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटी क्या होती है? एसेट्स वो चीज़ होते हैं जो आपकी जेब में पैसा कमा के डालें, वो एसेट्स हैं, ठीक है। लाइबिलिटी ये होती है कि जो आपकी जेब से पैसा निकालें, यानी आपको पेमेंट करनी पड़े। एक तरफ आपको पेमेंट हो और एक तरफ आप पेमेंट कर रहे हों। जब आपको पेमेंट हो तो वो एसेट है जो आपको कमा के दे रहा है। जैसे आप खुद एक्टिवली काम करते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में, किसी बिजनेस में, किसी जगह काम करते हैं तो वहाँ आपका कोई मुआवजा तय हो जाता है कि जी मुझे इतना मुआवजा मिलेगा वो काम करने का, और महीने के बाद वो आपको मिल जाता है या वीकली मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस सूरत में आप खुद एसेट हैं कि आप कमा पा रहे हैं। अगर आप ना होंगे तो वो आपको कुछ पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बिजनेस है, एक कमर्शियल वेंचर है जो कि चलता ही इसी बेसिस के ऊपर है कि कोई भी जो भी इनपुट देगा उसका उसको आउटकम या मुआवजा मिलेगा। एसेट्स के केस में ये होता है कि जैसे रियल एस्टेट के अंदर कि आपने वो असासा बनाया हुआ है, अब वो आप असासे को रेंट आउट कर देते हैं, तो दूसरा जो रेंट आउट लेता है, जो रेंट करता है उसको, वो आपको उसका मुआवजा देता है। अब इस सूरत में क्या होता है कि आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी, वो पैसा कमा के आपके अकाउंट में डाल रहा है, आ रहा है पैसा, ठीक है ना। हमारे साथ बेशुमार लोग इन्वेस्ट करते हैं और उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को जो पैसा भेजना होता है वो यहीं से उनको जाता है, वो बाहर से नहीं भेजते, वो इंडिपेंडेंट है, वो उसको जो मर्जी करे, फर्दर यहाँ असासा लेने में इन्वेस्ट करें। तो अगर आप 5 से 10 असासे बना लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जितना अर्सा भी आप रहे हैं 20 या 30 ईयर्स, 5 से 10 असासे आप बना लेते हैं और जब फिर आप पाकिस्तान आते हैं तो फिर आप पाकिस्तान घूमते हैं, पाकिस्तान में ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। हमारे नादर्न एरियाज़, कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। हमारे कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, सखर, ये जो सियालकोट, ये जो इलाके हैं बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ खाने बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ आपके लिए ज़िंदगी का बड़ा लुत्फ़ है। मिठाइयाँ मैं तो अब बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आजकल काम बहुत ही लजीज, बहुत ही आला, स्ट्रीट फूड बहुत कमाल मिलता है और इतना चीप है कि आपकी सोच है। जब आप बाहर से पाकिस्तान आएंगे तो आप कहेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो फ्री है, ये तो खिदमत ही है। वैसे ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। तो जब आपके पास 5 से 10 असासे हो जाएंगे तो फिर वो खूबसूरत ज़िंदगी आप जीना शुरू हो जाएंगे, वरीज़ ख़त्म हो जाएंगी। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत वरीज़ का शिकार है, यार हमारा क्या मुस्तकबिल होगा, तनख्वाह बढ़ नहीं रही, आगे पता नहीं जॉब कब तक है। सऊदीज़ जो हैं वो अपने लोगों को, वो किंग तो जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो इस हवाले से सऊदीज़ का तो दिल जीत गया वो, यानी किंग कोशिश कर रहा है कि हर सऊदीज़ बड़ी तनख्वाह के ऊपर जो है ना वो मुलाजम लगे, लोकल सऊदीज़ लगे, बाहर के नहीं। अभी वो ले तो रहे हैं, लोगों को लिया तो होता ही है, पे कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि हमारे लोकल लोग जो हैं वो पेनिट्रेट करें। तो यही किसी बादशाह या किसी हुक्मरान का सबसे बड़ा काम होना चाहिए कि वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करे, उनको सपोर्ट करे, उनको एम्पावर करे, उनको एम्प्लॉयमेंट दे। लेकिन ये हमारे बादशाह भूखे, इनके पास कुछ भी नहीं, सूखी आकड़ है। वो लोगों को ज़दोकोब करते हैं, लोगों को आगे जिलो ख्वार करते हैं और वो सोचते हैं कि लोग इनकी इज्जत करेंगे और लोग इनके लिए दुआएं करेंगे, वो लोग इनके लिए बददुआएं ही करेंगे। तो लिहाजा किंग भी अगर लोगों की फलाह का सोचेगा तो लोग खुश रहेंगे, और अगर वो नहीं करेगा तो वो अदरवाइज होगा। तो ये हमने देखा है। तो ओवरसीज़ आप अपने किंग खुद हैं। जब आगे 5-10 असासे हो जाएंगे तो आप किंग हैं, आपको कहीं से कुछ की ज़रूरत नहीं है फिक्र करने की मैं काम करूँगा तो फिर होगा। अगर औलाद ने भी पढ़ना है तो वो पैसा तो है, वहाँ से आप उसको उनकी फ़ीस अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाहता हर कोई है, लेकिन खाली चाहत से कुछ नहीं होता, आपको एक्शन स्टेप्स लेने होते हैं, आपको एक वर्किंग फार्मूला अपने लिए डिज़ाइन करना होता है कि मैं आपको एक बजट बनाना होता है कि इस बजट के अंदर मैं एक्सपेंस करूँगा और अदरवाइज़ ये मैं इन्वेस्ट करूँगा और ये इस तरह से ज़िंदगी होगी। 5 तरह के अखराजात के आपके बजट बनाने चाहिए। नंबर 1 जो पहला है वो आपके जो अखराजात होते हैं, जो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी चलती है,
और दैट शुड नॉट बी 60 to 65% ऑफ योर इनकम। बाकी का जो 35% है या 40% है वो फर्दर 4 अकाउंट्स में जाना चाहिए। नंबर 1 एजुकेशन, ठीक है ना, नंबर 2 हेल्थ जो भी है, 3 इंटरटेनमेंट वगैरह, और 4 इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फ़र्क भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी इन्वेस्टमेंट में मेजर पोर्शन डालें, एजुकेशन, हेल्थ, इंटरटेनमेंट में ग्रेजुअली फ़र्क, या एजुकेशन में मेजर पोर्शन डालें, बाकियों में वो आपका अपना बजट है जो आप बनाएंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने अभी कोई सासा नहीं बनाया और 5 से 10 सासे आपको बनाने हैं सो दैट कि आप पाकिस्तान आए हैप्पी लें, तो फिर मेजर पोर्शन जो है वो आप इन्वेस्टमेंट में डालें। हमारे से ऐसे लोग भी इन्वेस्ट करते हैं कि वो खुद कहते हैं कि हम अपनी आमदनी का 20-25% ही यूज़ करते हैं, 75%, 70 to 75% हम इन्वेस्ट कर देते हैं। जो जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पैसा चला जाता है, ताकि वो उनके अखराजात वहाँ रीजनेबल हैं, यहाँ भी उन्होंने नहीं भेजना होता, तो उनकी कंडीशन फ़र्क है। और जो नए लोग हैं, मैं जब नए लोग जब यहाँ से जाते हैं, फर्स्ट के उनकी 5 सऊदीया की बात करूँ, 5,000 रियाल से 10,000 रियाल के बीच उनकी सैलरी है, तो जाते ही उनको अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वर्कआउट करना चाहिए, ताकि 5-10 सालों में संभलते संभलते उनके बहुत सारे एसेट्स बन जाएंगे। अदरवाइज़ कई लोग वहाँ 20-20 साल से उनका कुछ भी नहीं बना, क्योंकि वो फुलिशली स्पेंड करते थे, माफ़ी चाहता हूँ कि वो बेवकूफ़ाना खर्च करते रहे थे, तो इस वजह से उनका कुछ नहीं बना। और कई जो है वो उनका कम सैलरी थी, कम आमदनी थी, उसके अलावा भी उन्होंने बना लिया काफ़ी कुछ। तो ये सारा कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग है। पहले फाइनेंशियल एजुकेशन है, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग है, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो मैं आपको एक ख्वाब दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान आइएगा, यहाँ पे फिर आप लोगों से मिलिएगा, अपने लोगों से, और उनके लिए तोहफे तोहफ़ दीजिएगा, यहाँ पे उठिए बैठेगा, यहाँ पे बहुत ज़िंदगी का आपको मज़ा आएगा। त्यौहार यहाँ पे बड़े अच्छे हैं, फैमिलीज़ की, फिर कोई ना कोई इवेंट में आप जाएंगे, वहाँ आपको मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा ज़िंदगी का। ज़िंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, लुत्फ़ उठाने का नाम भी है। अगर कई लोग बिल्कुल काम पे ही लगे रहते हैं ना, तो वो ज़िंदगी भी मज़े की नहीं है। कुछ लोग सारा इंटरटेनमेंट एंजॉय करते रहते हैं, वो भी ज़िंदगी है। लाइफ शुड बी बैलेंस, सो दैट कि आप हर चीज़ कर सकें और ज़िंदगी का जो भरपूर लुत्फ़ है वो लें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी हमें दी है। अदरवाइज़ भी ज़िंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है जो हमें मिली है। शुक्रगुजारी तो हर सूरत हमारा ऐन जो है ना वो तरीक़ाकार होना चाहिए। बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि इंसान का किसी भी सिचुएशन में शुक्रगुजार रहेगा और नेमतें उसकी तरफ आएंगी, और अगर नाशुक्री का मुज़ाहरा करेगा तो और नेमतें छिन जाएंगी। ये जो पाकिस्तान के सारे गरीब हैं, सारे नाशुक्रे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये उसका एंड रिज़ल्ट है। आज ही वो अगर शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वो यकीन नहीं रखते, इस वजह से वो गरीब रहते हैं और प्रॉब्लम का शिकार होते रहते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर एसेट्स में इन्वेस्ट करें और उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की मंजिल हासिल हो, उनके लिए ये मैंने तरीकाकार बताया। इस पे आप गौर कर लीजिएगा। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन प्रेस कर लें, सो दैट कि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है आपको वैल्यूएबल, आपकी ज़िंदगी के अंदर सही मानों में इम्पैक्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।